ठीक है हवलदार, आइए। बातें कम, काम ज्यादा। मोटरसाइकिल से आपके चलते मेरे में तेल नहीं। चलो कोई बात नहीं। आइए आइए। अभी तक मेरा भाई लोहा सिंह को बुलाकर वापस नहीं आया है। आओ नाग सिंह, आओ, कैसे हो? ओ लोहा सिंह, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। वेलकम टू माई हाउस। कैसे हो? वेरी गुड। प्लीज सिट डाउन। यस। मेरे यार, कष्ट के लिए क्षमा चाहूंगा। ये बताइए, तुम्हारी हवेली में क्या एक ही कुर्सी है? मेरे लिए बुआरा ही मंगवा दो। अरे नहीं शुक्ला जी, ऐसी बात नहीं है। हैं? बैठना चाहते हो आप, हाँ, मैं सारा इंतजाम हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी करिए। फिर तुम तो जानते हो बड़े लोग यहाँ हम लोग पेट धो के जाते हैं। फिक्र मत करो शुक्ला जी, सारा इंतजाम है। वैसे भी हम तुम्हारी बिरादरी से वाकिफ हैं, खाने पीने में ज्यादा आगे रहते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। राणा जी, खाने में आगे, थाने में आगे, गेट पे सबसे पहले मैं ही तो मिलता हूँ। बेशक, क्यों नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि बुलवाने का क्या सबब हो सकता है? क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। कहो। और याद हमने तुम्हें किस लिए है किया, पड़ गया कि जरूरी मेरा काम है, और हाथ से आज मुखिया मेरे पिट गया, बस यही एक मेरा फंसा जाम। मेरे यार, जो भिमरिया ग्राम सभा के ठाकुर बलवंत सिंह, हाँ, जिन्हें लोग इलाके में मुखिया के नाम से जानते हैं, हाँ। उसकी कल हमने इतनी पिटाई कर दिया है। लेकिन हो मैं सकता है कि बूढ़े को मान थाना लाजिम तुम्हें, और जो भी हुआ तुम करो ना फिक्र, चल के ऐसी गलती न तुम करना फिर भूल कर न लोहा सिंह, राणा जी, तुम्हारा दिमाग क्या घास खाने चला गया है? तुम्हें मालूम है किसके सामने बात कर रहे हो? हम समझते हैं, लेकिन एक बूढ़े को मारना अच्छी बात नहीं है। ये बताओ, बताइए सर, उस बुढ़े को मार दिया, कहीं बुढ़ा मार गया 302 के मुलजिम बनेंगे, हथकड़ी लगा के अंदर कर दूंगा, जब जेल में दरिया पीसोगे पूरी ठकुरी धरी रहेगी। शुक्ला जी, तमीज से बात करिए। इसमें मुझको तमीज सिखाओगे? राणा जी, अगर हमें दरिया ही पीसना है जेल में, तो हमारी आपकी दोस्ती किस वक्त काम आएगी लोहा सिंह? दोस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन कानून भी कुछ होता है। क्या अपने गांव में आग लगाओगे दोस्ती है तो? शुक्ला जी, ये बात अच्छा है कि तुम हमारे चौकट में खड़े होकर कह रहे हो। नहीं तो अगर थाने में होते तुमको भी मैं बता देता। ये तो तुम्हारे तुम हमें बताते। लोहा सिंह, इसको समझा के रखो, हैसियत चलिए में। कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। उसको लोहा सिंह, को हमें अपने हाथ गंदे करने का कोई शौक नहीं था। फिर तुमने क्यों बुढ़े को मारा? क्यों मारा बुढ़े को? जब तुम्हारा हाथ गंदे का शौक नहीं तो तुमने बुढ़े को क्यों मारा? शुक्ला जी, क्या? आज से 5-6 बरस पहले, जिसे लोग मुखिया कहते हैं, हाँ, हमारी हवेली से 3000 रुपया ले गया था वो। ले गया था, फिर क्या हुआ? काफी समय हुआ, रुपया हवेली नहीं पहुंचा हमारा।
फिर क्या? तो हमने अपने छोटे भाई को और उसके साथ एक नौकर को उसके दरवाजे पे भेजा रुपया लेने के लिए। फिर क्या हुआ? तो रुपया तो मिला ही नहीं, फिर ऊपर से अब हमारे भाई का अपने दरवाजे पे गिरहबान पकड़ लिया और जूता उतार लिया। ये कौन सी कानून के किताब में लिखा कि रुपया भी दे और जूता भी खाएं? अरे तो जब पैसा दे सकते तो जूता नहीं खा सकते हो? चलो सर मान लीजिए 2-4 जूता खा लेते तो केस बढ़िया बना देते। हवलदार, यस सर। इसका मतलब बातें रुपया करने- दे, जूता खाएं, फिर तुम्हारे यहाँ FIR दर्ज करवाने आए। ऐसे ऐसे कैसे भैया दर्ज होगी? तुमने हमसे पैसा पूछ के दिया था क्या? शुक्ला जी, अगर हम रुपया देना जानते हैं तो जूता के दम पे वसूल करना भी जानते हैं। जाइए रुकिए, फिर यहाँ क्या घुंजा छीलने के लिए हमको बुला? शुक्ला जी, सर आप हड़क दे तो ठीक है, आप इनसे हड़क। हवलदार, सॉरी सर। हमारे पास आओ, इधर आओ सर। कोई बात नहीं। लोहा सिंह, राणा जी, खैर छोड़ो इन बातों को। छोड़ो वो मुंह लगा सिपाही है, आगे जो करना है उसकी बात करो। आप कमरे में चलिए। हाँ, महाबली इधर आओ, साहब को कमरे में ले जाओ और वहाँ चिकन मटन और देसी अंग्रेजी सब कुछ रखी है। जो खाना चाहें इनकी सेवा करिए, हम आ रहे हैं। वहीं बैठकर सारी बातें हो जाएंगी। खाने पीने के इंतजाम है तो केस थोड़ा हल्का हो जाएगा। ओए, मेरे लिए एक बाइक पेपर ले लेना। शुक्ला जी, हाय क्या? सारा इंतजाम है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं। खाने पीने का आइटम तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग किस दिन काम आएंगे। अरे इसीलिए तो आपको बुलवाया है हमने। पहले बता देते मुर्गा बना तो मैं आपको हड़कता ही नहीं, सीधा चिकन में घुस जाता। लेकिन शुक्ला जी, क्या? आप शुक्ला हो करके मटन चिकन खाएंगे? हाँ, आप तो जानते बाहर है, अंदर थोड़ी ना है। सही है, वाकई में काफी समझदार हो। हाँ, हम चलें फिर? हाँ हाँ बेशक, अपने काम पे लगिए आप। ठीक, मैं जा रहा हूँ। सारा इंतजाम है, ड्रिंक भी है, जाइए आप। खा पी के आ रहा हूँ। तुम बैठो, हम आ रहे हैं, बातचीत होगी वहीं पे। ठीक मैं चल तब रहा तक हूँ। नाश्ता करो चल करके। भैया बहुत अच्छा हुआ, नाश्ते- हराम ज्यादा की जम के पिटाई किया तुमने। अब संभालने के लिए तो फिर इंस्पेक्टर साहब खुद ही हैं। नाग सिंह, हाँ, हमने लोहा सिंह को मालूम है क्यों यहाँ पे बुलवाए हैं। वो जब लौंडा अपने बाप की हालत देखेगा तो गरीब जरूर है लेकिन ठाकुरों का खून है, उबाल तो मारेगा। भैया उस हराम ज्यादा की औकात सामने आएगा, सारे को गोली मार दूंगा। नहीं नाग सिंह, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ताव में आकर वो गलती जरूर करेगा, हवेली जरूर आएगा। तो क्या करना चाहिए? इससे पहले, क्योंकि जिस तरीके तुम जवान हो उसी तरीके उसका बेटा मलखान सिंह भी जवान है, और जब बाप की हालत देखेगा तो लौंडे का खून जरूर उबाल मारेगा। तो क्या करेगा? इससे पहले वो गलती करे, हवेली आए, सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कोई बात नहीं भैया। आराम करो। ठाकुर, अबे कहाँ हवेली के अंदर छुपा बैठा है? बाहर निकल बागर बिल्ले, इतने जूते मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? और बूढ़े बाप पर तू किया अबे मेरे अत्याचार, अबे हिम्मत हो तो आ निकल, अबे तू कहानी बता। और मुंह संभाल कर बात कर और रख काबू में हाथ, और वरना ये हाथ में तेरा ठंडा कर दो जो। और देख करके तुझे खून है खोलता और दूध करके तुझे खून है खोलता, बढ़ गया इस कदर जो तेरा बांकापन,
और सोच कर आया हूँ तुझको जिंदा करूंगा। अदम के सिंह हुकुम देता ये राणा तुझे, नाथ सिंह देता ये राणा तुझे, तोड़ दे साल की हड्डियां हड्डियां, देखीपन से उछलता और चला जा रहा देवड़ा साल की धज्जियां। कसम तू मुकाबिल में आ और देख लूं तेरी ताकत बे दोगले, और दिल में यही और ठान कर आया हूं तुझको जिंदा करूंगा। और बात करता तू इतनी बड़ी रे छोटा, और करता तू इतनी बड़ी, और बेहया कुछ तुझे शर्म आई नहीं, और जा चला जा यहाँ से, अरे इसी वक्त तू वरना होगी तुम्हारी भलाई नहीं। इनकी माँ का मुलजिम मारूं, अच्छा खासा मुर्गा खा रहा था, साले खामखा साले लेग पीस भी खाने न दिए। हवलदार यस सर। देखा क्या क्या इन देख, लोगों की करतूत। इनकी देखूं मैं अपनी टाठी देखूं? हैं? अबे खाने की हमेशा बात करता है। खाऊंगा नहीं तो चलूंगा कैसे? वो तो ठीक है लेकिन मौके का फायदा उठाया करो जरा। मौके का फायदा क्या, एक लेग पीस भर लाया हूं, क्या करूं सर? अरे हराम खोर। यस सर। चलो सॉरी सर। लोहा सिंह, बोलो। ये 20,000 रखो और अरेस्ट करो इसको। क्या बे क्या बाकी की बातें रिश्वत दे रहा है? बंगले पे आके हम कर लेंगे। साले ठीक है, खर्चा घबराओ मत, अरेस्ट ऐसा ही करो। होगा। साले पंडित तो छूता नहीं हूँ। हवलदार यस सर। गिरफ्तार करो। ओए और ये देखो, ये सरिया लेके हवेली पे आया था। साला सारिया लेके क्यों यहाँ बीम डालने आया था? तुम इसको खाओ मैं इसको। लोहा सिंह, हमको भी नहीं डर। हवलदार देखा जब तुम्हारे सामने गुंडागर्दी करता है कितना साले का जवानी का खून उबाल मार रहा है, अभी ठंडा हो जाएगा। क्या करूं, शरीर ज्यादा, मैं भी डर डर के साले के पास जाता हूँ, कहीं मुझको ना मुड़े बल कुछ दे। अरेस्ट करो शुक्ला जी। ओए क्यों ले जाओ इसको। चल बे, थाने चल, थाने थाने चल, थाने चलो चल, थाने। आँखी दिखा। क्या साले आंखें फाड़ के देख रहा है? ठाकुर आदमी नहीं देखा क्या कभी? कान खोल कर मेरी बात को सुन लो। आज तो मैं जेल जा रहा हूं,
और जेल से आने के बाद तो उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे साले हवेली की लाइट में फोड़ डालना बे। लोहा सिंह, शरीर में 50 ग्राम गोश्त नहीं, चटका चटका घूम रहा, कहीं छोड़ दूंगा तो मुड़े बल कुछ दे। मैं देख रहा था, गोली मार रहा था कि लेहना से फेंक दिया था। लोहा सिंह, किसी भी कीमत पर ये बचना नहीं चाहिए। हम समझते हैं और जो तुम चाहते हो। कल हमारा आदमी 50,000 लेके तुम्हारे बंगले पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसी दफाएं लगाओ कि कम से कम 20 साल की सजा इसे होनी चाहिए। इससे बेफिक्र होकर के रहो। सारा इंतजाम हम कर देंगे। हाँ जा ठीक है। सकते। क्या है? इसके साले का बेलन चढ़ा देना सीधा जाके। ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ बेलन। ये साला ज्यादा बोल रहा है, इसके 20,000 अलग से लेके आना। चलिए सर, 20,000 इसके अलग से लेके आना साले, वरना गांजा लगा के अंदर कर दूंगा। आइए सर। महाबली, हाँ लंबरी। जब हम बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या अरे थी? अबे सब तुम्हारे देना है। जोश में मऊ कह दी हो गरमाने में का करूं। और 20,000 का घुसेड़ा लगवा दिया क्या? अरे चलो जाए दे, 20,000 का है कुछ नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखोगे, ओके। जब हम किसी से बात किया करें तो बीच में नहीं बोलोगे। नो। चलो यहां से। ये भगवान, मेरी आंखों में अंधेरा सा छा रहा है। पिताजी, बेटी गंगा। भैया भैया मलखान आ गए? नहीं आए बेटी। क्या नहीं आए? कहा तेरा भैया? मैंने उनको मना किया था, मना कर रही थी कि मत जाइए वहां पे। ठाकुर राणा सिंह की हवेली मत जाइए, वो लोग अच्छे नहीं, बहुत बुरे इंसान है। अभी तक लेकिन भैया ने मेरी एक भी बात नहीं माना। ये नहीं मालूम। मुझे तो डर लगता है पिताजी, कहीं भैया वहां झगड़ा तो नहीं करने लगे। हो सकता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तेरा भैया नहीं आएगा तो मुझे जिंदा देखे कि नहीं पाएगा तेरा भैया। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बस बेटी? आप भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही बेटी, क्योंकि मेरे आंखों में अंधेरा सा छा रहा है गंगा। मेरी आंखों में गंगा। मेरी आंखों का बेटी
अपनी बेटी को अब ना रुलाओ। बात ऐसी पिता ना सुनाओ, अपनी बेटी को अब ना रुलाओ। दिल दिल में धरो मेरे बाप, ठीक हो ले गंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। कि मेरे सामने अंधेरा अंधेरा सा छा रहा। गंगा, मलकान भैया का ध्यान रखना बेटी गंगा। अब उम्मीद मेरी मत करना गंगा। पिताजी आप क्या कहते हो? आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। कोई बुला रहा। कौन? वो देख। कौन पिताजी? कोई नहीं है पिताजी, कोई नहीं है पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी आप बोल क्यों नहीं रहे? पिताजी, या मेरे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी आप बोलिए ना। पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बोलो ना पिताजी। बोले ना पिताजी। यार मेरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले इधर
बोलो ना, आप बोलते कि नहीं? मैं क्या जवाब दूंगी भैया को? कोई है, कोई है मेरी मदद करे। श्याम रे भगवान। क्या हुआ बहन, आप क्यों रो रही हो? कौन है आप भैया? अरे मैं तो यहीं रास्ते से जा रहा था, भैया तो रोने की आवाज सुना तो तभी पूछ पड़ा। भैया हाँ यहाँ ये मेरे पिताजी हैं। काफी दिनों से इनकी तबीयत खराब थी। हाँ और आज अचानक इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। हाँ। इसीलिए आज मेरे पिताजी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है भैया। चलिए, जो होना था वो तो हो चुका है। अगर मेरे लिए कुछ सहायता है तो बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया हाँ आप मेरी सिर्फ एक मदद कर दीजिए। बोलिए। आप मेरे पिताजी को उठाकर हाँ इनको आप मेरे साथ ले चलिए। ठीक, यहाँ से चलिए। गंगा घाट तक पहुंचा दीजिए, सिर्फ ताकि मैं इनको ले जाकर वहीं पे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करवा सकूं। ठीक है, चलिए मैं चल रहा हूँ। आइए भैया। भला करने वाले भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए।